नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष पूजा अर्चना कर लिया बाबा केदार का आशीर्वाद। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का भी किया अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 320 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। केदारनाथ धाम से खुद का बताया पुराना नाता, कहा यहां आकर होती है अभूतपूर्व अनुभूति। केदारनाथ धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में उत्तराखंड ने की अभूतपूर्व तरक्की, बदली प्रदेश की तस्वीर। और पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को कांग्रेस ने बताया पॉलिटिकल मार्केटिंग। जवाब में आज हरीश रावत समेत कांग्रेसियों का हरिद्वार में जलाभिषेक। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे की। तो बता दें आपको कि आज उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी करीब 18 मिनट तक रहे और पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयंभू शिवलिंग की परिक्रमा भी की। पूजा के दौरान पुरोहितों ने प्रधानमंत्री के अगले 5 साल प्रधानमंत्री बनने रहने की कामना भी की है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची और 35 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान उन्होंने वहां बैठकर मानस पूजा भी की। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन रहा और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। इसके साथ साथ उन्होंने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया। उन्होंने पुनर्निर्माण कार्य जो केदारनाथ में चल रहे हैं उनका जायजा भी लिया है और वहाँ पर जो केदारनाथ में लोग काम कर रहे हैं पुनर्निर्माण कार्यों का, उनकी हौसला अफजाई भी की। इस दौरान उन्होंने करीब 320 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी के पूजा अर्चना के बाद उनके संबोधन से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के जरिए केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कामों की रूपरेखा को रखा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के साथ साथ प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। राज्य ने पिछले 5 सालों में शिक्षा, जनस्वास्थ्य, बिजली पानी, कनेक्टिविटी, रोजगार, खेती, किसानी, सिंचाई, हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने अभूतपूर्व तरक्की की है। शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता। वे भारत की राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक चेतना के सूत्रधार थे। कलयुग में वे भगवान शंकर के साक्षात अवतार थे। उन्होंने हिंदू धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम एवं बद्रीनाथ के रूप में 4 मठों की स्थापना कर पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारतवर्ष को आध्यात्मिक, धार्मिक व सामाजिक एकता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जय बाबा केदारनाथ के जयकारों के साथ अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने साधु संतों को प्रणाम करते हुए कहा कि जब भी केदारनाथ वो आते हैं तो यहाँ के कण कण से जुड़ जाते हैं। उन्होंने खुद का केदारनाथ से पुराना नाता होने का भी दावा किया। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केदारनाथ में तेजी से विकास के काम किए जा रहे हैं। 2013 की आपदा का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया और कहा कि उस दौरान केदारनाथ का जो मंजर था उसे देखकर कहीं से कहीं तक नहीं लगता था कि केदारनाथ की तस्वीर इस तरह संवरेगी, लेकिन अब केदारनाथ धाम का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है और पुनर्निर्माण कार्यों, जिस तरह से पुनर्निर्माण के कार्य किए गए हैं वो काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा को कांग्रेस ने राजनीतिक मार्केटिंग करार दिया है, जिसके जवाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने आज हरिद्वार में जलाभिषेक किया। इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के हर जिले में 12 शिवालयों में जलाभिषेक किया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान जलाभिषेक
में केदारनाथ से लाए गए जल और गंगा जल का इस्तेमाल किया गया है। पूजा अर्चना भी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को सन्मति दे भगवान भजन भी गाया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और ऐतिहासिक ये दिन माना जा रहा है, तो कांग्रेस ने पीएम मोदी के दौरे को पॉलिटिकल मार्केटिंग करार दिया है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहला सवाल तो उत्तराखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। क्या कुछ केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य जो है वो किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर कहें तो ये वास्तव में आज उत्तराखंड के लिए भी बड़ा दिन है और देश के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से 2013 की जो आपदा आई थी और उसके बाद केदारनाथ में जो तबाही का मंजर था, उसके बाद आज केदारनाथ अब बदला बदला हुआ नजर आ रहा है और जो तमाम बड़े पुनर्निर्माण के कार्य वहां पर चल रहे थे, वो प्रथम चरण के पूरे हो गए और उनका लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया है, जिनमें सबसे बड़ा जो लोकार्पण हुआ है वो शंकराचार्य की मूर्ति स्थल का लोकार्पण हुआ है। 12 फीट की ये मूर्ति है और 35 टन की ये मूर्ति है जो इसका वजन है। इसका लोकार्पण हुआ है और जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा है उसमें भी आप देखें तो पूरा जो संबोधन रहा है उसमें ज्यादातर शंकराचार्य को लेकर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने को लेकर काम किया, 32 साल की उम्र में उन्होंने केदारनाथ में जो वहां पर प्राण त्यागी, उसको लेकर उनका जिक्र वहां पर प्रधानमंत्री ने किया है। तो कुल मिलाकर जो शंकराचार्य सनातन धर्म को जो उन्होंने आगे बढ़ाया, सनातन धर्म को जोड़ा, पूरे भारतवर्ष को जो सनातन धर्म में पिरोने का काम किया, इन बातों का जिक्र वहां पर प्रधानमंत्री ने किया है और साथ में जो लोकार्पण के काम वहां पर और किए हैं प्रधानमंत्री ने। भाजपाइयों का क्या कुछ कहना है? आपकी बातचीत हुई होगी नेताओं से पीएम मोदी के दौरे को लेकर? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है उस पर किसी की कोई इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज केदारनाथ के लिए जो दिन रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है जी। पूरा जो ध्यान प्रधानमंत्री का भी रहा है, तमाम विकास कार्यों को उन्होंने वहां पर गिनाया है। चुनाव से जोड़कर भले ही भाजपा इसे अंदरूनी रूप से देखे, लेकिन पूरी तरीके से ये चुनाव की तरफ मोड़ना नहीं चाहती है भाजपा इस पूरे मामले को, क्योंकि जो विकास कार्य वहां पर हुए हैं उनके आधार पर ही भाजपा ये दिखाने की कोशिश करेगी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वहां पर जो काम हुए हैं, जो पुनर्निर्माण के काम हुए और मुख्यमंत्री का जो संबोधन था उसमें भी उन्होंने इस बात का। मनीष, हमने भी सुना पुष्कर सिंह धामी जो राज्य के सीएम हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि पिछले 5 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। जी बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री का उद्बोधन था उसमें उन्होंने साफ तौर से जो काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड में पिछले 7 से 8 सालों में हुए हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तो तब से जो काम उत्तराखंड में हुए उनको उन्होंने गिनाने का काम किया। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात ये कही है कि जब 2013 की जब आपदा आई थी और उसमें सबसे पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, तो सबसे पहले वो उत्तराखंड पहुंचे थे और उत्तराखंड की हर संभव मदद करने के साथ ही केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी। तो उसी का आशीर्वाद रहा कि केदार बाबा ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और उन्हीं की देख में पूरे जो पुनर्निर्माण के काम हुए हैं, इस बात का जिक्र भी जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने किया है। जी मनीष, आखिरी सवाल कि एक यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड के लिए आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन है, लेकिन इस बीच अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, विपक्ष की बात करूं, तो विपक्ष ने पीएम मोदी के दौरे को एक पॉलिटिकल मार्केटिंग के तौर पे लिया है कि ये एक पॉलिटिकल मार्केटिंग है और इसके जवाब में आज कांग्रेसी जो है वो जलाभिषेक करेंगे। हरीश रावत हरिद्वार में जलाभिषेक भी करेंगे। जी बिल्कुल, यही वजह है कि कांग्रेस जो ये मामले को है वो भांपने की कोशिश उसने कर दी थी, क्योंकि हिंदुत्ववादी चेहरा प्रधानमंत्री रहे हैं सबसे बड़ा, और जिस तरीके से जो भाजपा है हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ती रही है, तो केदारनाथ में प्रधानमंत्री का होने का मतलब सीधे तौर से ये है कि जो केदारनाथ से जो संदेश जाएगा वो पूरे देश में यहाँ से जाएगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो संबोधन भी है
देश के कई स्थानों पर सुना गया है, जहां पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, कई राज्यों के मंत्री मौजूद रहे हैं। यहाँ तक कि अगर उत्तराखंड में की बात करें तो कई स्थानों पर भी इसे लाइव प्रसारण सुना गया है, शिवालयों में, ज्योतिर्लिंगों में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस को ये एहसास है कि अगर भाजपा ने इस मुद्दे को भुनाया तो कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा मिल सकता है। केदारनाथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री अगर खासकर बात करें तो पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो 5 बार केदारनाथ आए और ये 5वीं बार उनका दौरा है, तो सीधे तौर से भले ही प्रधानमंत्री की अपनी व्यक्तिगत आस्था केदारनाथ में और 1 साल की उन्होंने वहां पर साधना भी की है, जिसका जिक्र उन्होंने आज भी किया है। कई लोगों को वो आज मिले भी हैं जो कह रहे थे कि हम कई लोग यहाँ पर उनके जो पुराने परिचित हैं वो यहाँ पर मिले हैं। तो निश्चित तौर से भाजपा के लिए ये अगर देखें, अगर भाजपा इस मामले को भुनाने की कोशिश ना भी करे कि प्रधानमंत्री की कितनी आस्था केदारनाथ में है या भाजपा हिंदुत्ववादी चेहरा लेके आगे बढ़ रही है, लेकिन जो भाजपा का वोट बैंक है, ये जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, उनका जरूर इस प्रधानमंत्री के इस दौरे से एक संदेश उनके बीच गया है कि वास्तव में जो प्रधानमंत्री हैं उनका हिंदू धर्म में आस्था है। इस लिहाज से हो सकता है कि वहां पर सेंधमारी हो सकती है वोट बैंक के लिहाज से। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग नजरिए से प्रधानमंत्री के दौरे को देखे। मनीष, आपका तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद। और आपको बता दें कि केदारनाथ दौरा आज पीएम का जो है वो ऐतिहासिक हो गया है। 5 नवंबर का ये दिन है और कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, जहां पर उन्होंने केदारनाथ में विशेष पूजा अर्चना की, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया। इसके साथ ही कई करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। साथ ही साथ अब कांग्रेस भी इस पर राजनीति करने लगी है। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे गोवर्धन पूजा की। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन मंदिरों में कई तरह की खाद्य सामग्रियों से भगवान को भोग लगाया जाता है। लेकिन गोवर्धन पूजा को मनाने के पीछे क्या कुछ मान्यता है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गोवर्धन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में प्रथमा के दिन मनाया जाता है। मुख्य तौर पर ब्रजवासी इस त्योहार को बड़े ही उल्लास और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। खास तौर पर किसान गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन के दिन लोग घरों में खेत की शुद्ध मिट्टी और गाय के गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और उन्हें 56 भोग का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ये पर्व द्वापर युग में आरंभ हुआ था, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन और गायों की पूजा के निमित्त पके हुए अन्न भोग लगाए थे। इसलिए इस दिन का नाम अन्नकूट पड़ा। कई जगह इस पर्व को गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्तगण 56 प्रकार के पकवान, रंगोली, पके हुए चावलों को पर्वत के आकार में बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा वंदना करते हैं।